दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर होमेन बरगोहाई ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर एक बार कहा था कि ही इज द मोस्ट थिंकिंग पॉलिटिशियन इन असम। मेरा भी मानना है कि असम में राजनीति के पासा खेल में जो विरलता, जो विचक्षणता हेमंत बिश्व शर्मा को प्राप्त है वो शायद दूसरे पॉलिटिशियन में नहीं है या देखने को नहीं मिली है। उन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर है उसको इतनी सफाई के साथ और इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है कि वो जिस प्रकार से सोचे उस तरीके से उन्होंने राजनीति में सफलता प्राप्त की। किंतु हाल ही में एक घटना हुई जिस घटना में मैंने पहली बार देखा कि हेमंत बिश्व शर्मा राजनीति को भूल गए, राजनीति से दूर होकर उन्होंने दिमाग की जगह दिल से काम लिया। और यह घटना तब हुई जब राहुल गांधी ने उन पर अटैक किया, व्यक्तिगत अटैक किया और यहां तक उनके परिवार पर भी अटैक किया। हालांकि राजनीति की कुछ मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर उन तक सीमित रहते तो शायद हेमंत बिश्व शर्मा भी अपना आपा नहीं खोते और उनके खिलाफ इस हद तक नहीं जाते जिस हद तक शायद हेमंत बिश्व शर्मा चले गए। राहुल गांधी को उनके परिवार पर अटैक नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने राजनीतिक अटैक से परिवार को बाहर रखना चाहिए था, किंतु शायद राहुल ने यह जानबूझकर किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर में चल रही है और ये जब से 14 जनवरी से पूर्वोत्तर में चल रही है। इस न्याय यात्रा को कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को इस न्याय यात्रा से या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किंतु न्याय यात्रा जो चल रही थी वो शांतिपूर्ण ढंग से साइलेंटली चल रही थी। बहुत ज़्यादा इस न्याय यात्रा को रेस्पॉन्स मिला हो या जमीन पर इससे कोई बहुत ज़्यादा बदलाव हो ऐसा देखने में नहीं आया। इसके बाद न्याय यात्रा की एंट्री होती है असम में। असम में न्याय यात्रा गुवाहाटी में घुसना चाहती है। इस दौरान न्याय यात्रा को पुलिस बैरिकेडिंग करके रोका जाता है। पुलिस रोकती है न्याय यात्रा को, लाठीचार्ज होती है न्याय यात्रा पर, कुछ नेता घायल होते हैं। यहां से न्याय यात्रा का फोकस बदलता है। उसके पहले बटद्रोआ थान जो कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली है, वहां पर राहुल गांधी जाना चाहते हैं। वहां उन्हें जाने से रोका जाता है, उनके जाने का समय बदला जाता है। एक मुद्दा खड़ा हो जाता है। इसके पश्चात दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और यात्रा गर्मा जाती है। जो यात्रा साइलेंटली चल रही थी, जो मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी या दूर थी मैं कहूँगा, वो यात्रा अचानक से सुर्खियों में आ जाती है। और ये सुर्खियों में आने के पीछे अगर कोई कारण है तो एकमात्र डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा राहुल गांधी को लेकर बहुत से बयान दिए हैं उन्होंने। राहुल गांधी पर उनके बेटे ने मामला भी दर्ज किया है। राहुल गांधी के ऊपर में और कांग्रेसी नेताओं के ऊपर में बैरिकेडिंग तोड़कर लोगों को पुलिस के खिलाफ उकसाने के मामले में केस भी दर्ज किया गया है। ये सारी बातें की गई हैं, किंतु इस सारी बातों से राजनीति में कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का लाभ राहुल गांधी को न्याय यात्रा को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह लाभ सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत जोर से इस पूरी यात्रा को लेकर रिएक्ट किया है। वो चाहते थे वो इन सारे बातों के बीच चुप रह सकते थे। अगर वो चुप रहते तो ये न्याय यात्रा साइलेंटली गुजर जाती। शायद राम यात्रा के बीच निकलने वाली इस न्याय यात्रा का किसी को पता भी नहीं चलता। खैर, जो होना था हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सालों में मैंने देखा है कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा दिल से काम लिया, उन्होंने दिमाग से शायद नहीं काम लिया। और मेरे ख्याल से जब उनके परिवार पर चोट की गई, उनके परिवार को घसीटने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई, डेफिनेटली इंटेंशनली उन्होंने किया होगा ताकि हेमंत बिश्व शर्मा रिएक्ट करे। उसके बाद शायद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पहली बार जो है वो अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो सीमा है उसको तोड़ते हुए बाहर निकले और निकलकर उन्होंने वो सब कुछ किया जो आमतौर पर वो करते हुए नहीं दिखते हैं। खैर, जो होना था हो गया। न्याय यात्रा अभी चल रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग असम में इस न्याय यात्रा के ऊपर जो अटैक हुआ है या बीजेपी के एक कर्मी ने भी इस पर अटैक करने की चेष्टा की, ऐसा आरोप है। इन सब को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी असम में न्याय यात्रा से डर गए। अब वो कितना डरे हैं
या कितना नहीं डरे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। अपना सिक्योरिटी खिनो ले जाऊँ सब बोल रहा है सर बड़ा सब रेडी है सर ये ना सीरियल को सर ये ना मालूम है सर मैं साइड बोले